हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 5। ठीक है, मेथड नंबर 5 क्या है? बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक रूप में रूपांतरण, समानयन या परिवर्तन, जो भी कह दो। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको किस में अपने को कन्वर्ट करना है? डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx इंटू वाई की पावर n। ठीक है, ये क्या है? y की पावर n। ठीक है, समीकरण 1। समीकरण 1 को बर्नौली अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को क्या कहते हैं? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है बच्चों? अगर dy अपॉन dx की बात करें, सेम टू लाइक दिस, dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इक्वल qx। ये क्या है? ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण उस टाइप की होती है। यहाँ पे जो है y का पावर n, ये q का जो गुणांक है ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है बर्नौली इक्वेशन में, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट करने के लिए? इसमें सबसे पहले समीकरण 1 में स्टार्ट करते हैं मेथड को कि ये मेथड है क्या। मेथड 1, समीकरण 1 में y की पावर n का भाग देने पर तो समीकरण 1 में किसका भाग देंगे? y की पावर n का। ठीक है, देव y की पावर 1 अपॉन y की पावर n इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, ऐसे मैं px को क्या लिखूंगा यहाँ पे? p। ठीक है, ये p ऑफ x का मीनिंग होता है कि ये किसका फलन है? x का फलन है, इसलिए p ऑफ x ऐसे लिखा हुआ होता है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ पे भी आपको यही समझना है कि p और qx को मैं क्या लिखूंगा? q। तो समझना है कि ये दोनों p और q x के ही फलन है, क्योंकि मैं इनको इस टाइप से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो p इंटू वाई बटे वाई n, ठीक है, बराबर q इंटू वाई n बटे y की पावर n। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस n, घात ऊपर जाएगी ना, इंटू dy अपॉन dx प्लस p, ऊपर कितनी है? 1 है। ठीक है ना, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? 1। तो p इंटू वाई की पावर, ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस n। ठीक है, इक्वल q की कैंसिल हो गई, यहाँ पे y की टर्म बचेगी इक्वल में। ठीक है, अब इस समीकरण में अपन जो ये टर्म है क्या, जो ये y की पावर 1 माइनस n, इसको हम मान लेंगे, माना
v बराबर y की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, यहाँ से x के रेस्पेक्ट में अपन कर देंगे dv अपॉन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो पावर बगल में, पावर में से एक कम। ठीक है, पावर बगल में, पावर में से एक कम। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का n बच जाएगा केवल, और डिफरेंशिएट dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, और dv अपॉन dx बराबर y की पावर माइनस n इंटू dy अपॉन dx। तो ये क्या हो गया, तो ये मान रख देंगे इसमें। ठीक है, तो y इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, इंटू डी v अपॉन dx प्लस p इंटू इसकी जगह क्या कर देंगे v, इसको v माना ना, बराबर q। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो x का फलन था वो किस में कन्वर्ट, जो y का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, y किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से v में। यहाँ पे अभी भी p और q किसके फलन है, x के ही फंक्शन है अभी भी। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, dv अपॉन dx प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1 माइनस n से दोनों तरफ। ठीक है, तो 1 माइनस n इंटू पी इंटू वी। ठीक है, बराबर 1 माइनस n इंटू क्यू। तो ये तो एक कांस्टेंट है, n क्या है, एक नंबर, तो 1 माइनस n क्या होगा, वो भी एक नंबर होगा। तो यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा, ये एक नंबर है। तो ये इक्वेशन आ गई अपनी क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके पदों में, v के पदों में, किसके में, x और v के पदों में। ठीक है, अब समीकरण 2। समीकरण 2 को v में रैखिक अवकल, समीकरण 2 को v में रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई बच्चों। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड हम क्या समझे थे पिछले लेक्चर्स में, उस मेथड से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। अब समीकरण 2 का हल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बर्नौली के अवकल समीकरण का रैखिक डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तन। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले और समझते हैं इस मेथड को।
अब एग्जाम्पल नंबर 1, हल कीजिए x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स वाई, ठीक है, dx बराबर dy, ये है दिया हुआ समीकरण। अब इसकी सहायता से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बर्नौली अवकल समीकरण किस टाइप का होता है? बर्नौली अवकल समीकरण इस टाइप का होता है, dy अपॉन dx प्लस p y बराबर q इंटू वाई की पावर n। ये इस टाइप का इक्वेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है? मानक रूप। तो सबसे पहले मानक रूप में बदलेंगे ये इस टाइप की इक्वेशन। अगर मानक रूप में कोई समीकरण नहीं दे रखा तो उसको मानक रूप में बदलते हैं। फिर वो किस तरीके का बनता है? मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो अपन पिछले लेक्चर में जैसा पढ़ा है उस तरीके से उसको उस मेथड से कर देंगे। अगर बर्नौली अवकल समीकरण बन गया तो फिर जो आज मेथड पढ़ रहे हैं इस मेथड से उसको सोल्व करेंगे अवकल समीकरण को। ऐसे अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले इनको इनकी सेटिंग करना सीख जाओ कि किस टाइप से इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन मानक रूप में लिखने पर, ठीक है, मानक रूप में लिखते हैं। dy अपॉन dx बराबर एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx और उस बनाएंगे ना तो एक्स वाई वाला पार्ट इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा x इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। तो यहाँ पे देखिएगा ये qx है, क्योंकि qx क्या आता है? x के फलन है, x के पदों में आता है। ऐसे ही x क्या है यहाँ पे? मान लीजिए px आ गया है, क्योंकि ये भी x का फलन होता है। यहाँ पे y का गुणांक, y की घात 1 ही होती है। यहाँ पे कितनी होती है? y की घात n होती है, जो n क्या है यहाँ पे 3 ले लिया मान लीजिए। तो ये एक बर्नौली अवकल समीकरण है, ठीक है। अब है समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण 1 बर्नौली अवकल समीकरण है। अतः p ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? x नहीं। सो ये तो अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जैसे मेथड में देखेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो y की पावर 3 का समीकरण 1 में भाग देने पर, ठीक है। अब भाग दे दीजिए
माइनस का हो जाएगा क्योंकि ऊपर चली जाएगी ना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर 1 माइनस 3 बराबर एक्स क्यूब, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वाई क्यूब माइनस 3 वाई की पावर माइनस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई की पावर माइनस 2 बराबर एक्स की पावर 3। ये जो समीकरण है, मान लीजिए इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। इसमें क्या करेंगे अपन, देखना, मानना y माइनस 2 बराबर v मान लिए, ठीक है। तो माइनस 2 और y की पावर माइनस 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, y की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, अब बराबर में क्या आएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये यहाँ ना लिख करके ये ऊपर लिख देता हूँ मैं, देखिए, माना v बराबर y की पावर माइनस 2, यहाँ से क्या जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से माइनस 2 1/-2 और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर y की पावर माइनस 3 और डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये आ गया, ये समीकरण 2 में रखने पे, मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। अब समीकरण 2 क्या है, यहाँ से इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह वहाँ से माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा इसकी जगह, इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और y की पावर माइनस 2 की जगह v आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो माइनस 1/2 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू वी बराबर एक्स क्यूब। ऐसे ही माइनस 2 से गुणा करने पर, माइनस 2 से गुणा किए तो इधर तो क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस 2x v, ठीक है, बराबर माइनस 2x क्यूब। ये क्या आ गया, समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या आ गया, देखिए, यहाँ से ये हो गया px के बराबर, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा qx के बराबर, क्योंकि x के पदों में है ना। और ये तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई v के पदों में, ठीक है, v में। समीकरण 3 v में रैखिक अवकल समीकरण है। देन p ऑफ x बराबर माइनस 2x एंड qx बराबर क्या है, यहाँ से माइनस 2x क्यूब, ठीक है।
देन आई एफ निकालेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, ई की पावर, चूँकि ये डी वी अपॉन डी एक्स वी और एक्स में है तो यहाँ से आएगा पी डी एक्स, ठीक है, बराबर ई की पावर पी क्या आ गया -2x dx, देन ई की पावर -2 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स का अवकलन समाकलन x²/2, ठीक है, यह आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ई की पावर -x², ठीक है, ये आ गया ई की पावर -x², ई की पावर -x²। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई एफ बराबर ई की पावर -x², ठीक है, ये समीकरण 4 आई एफ, ठीक है। अब लिखेंगे, ये सॉल्यूशन ही चल रहा है, हम जानते हैं कि समीकरण 3 का व्यापक हल क्या होगा, v इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी, ये है, ठीक है। इसको हम नाम दे दिए क्या, समीकरण, इसको नाम नहीं देंगे, इसमें मान रख देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसमें मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे, है इसमें आई का मान रख दें, क्योंकि यहाँ पे डी वाई डी ऑफ एक्स, तो ऐसा हो डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो यहाँ पे वाई आ जाता है, लेकिन वाई की जगह क्या है, यहाँ पे वी है, तो इसलिए वी आ रहा है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख रहे हैं हम -e की पावर -x² इक्वल q क्या है, यहाँ से -2x³, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x² ये था, ठीक है, dx प्लस c। अब देखिएगा, अगर मैं x³ को x² इंटू एक्स, तो 2x, हाँ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो b इंटू ई की पावर -x², ठीक है, बराबर -2x, ठीक है, और एक आएगा x², क्योंकि मैं इनको x³ को ऐसे लिख सकते हैं x इंटू x², तो x को मैं -2 के साथ ले लिया और x² को अकेला लिख दिया, ठीक है, इंटू dx प्लस c, माना x² बराबर t, ठीक है, x² बराबर क्या मान लिया t, तो 2x dx बराबर dt, क्या आ जाएगा dt। अब इसमें रख दीजिए कि 2x dx, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा dt, और x² की जगह t आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी है, सॉरी e की पावर में भी तो है, इंटू ई की पावर -x² dx प्लस c। अब रख दीजिए मान v इंटू, इधर तो ऐसे कैसे रहने दीजिएगा, इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर की जगह टी हो गया और इसकी जगह डी टी हो गया और इसकी जगह ई की पावर माइनस टी और डी टी प्लस सी, ये हो गया। अब ये तो सेकंड होता ही है, किससे मैं कल समझाया था, एक मेथड होता है आईलेट, ILATE, तो उससे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से विधि से, ठीक है। तो कल भी एक ऐसा इक्वेशन करवाया था सेम टू सेम, यहाँ पे शायद प्लस होगा। अब इसका हम करते हैं अवकलन, समाकलन सॉरी, बराबर इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे कैसे रख देते हैं, सेकंड का समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन क्या होगा सेकंड का, ई की पावर माइनस टी बटे माइनस 1, ठीक है, टी का टी के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस टी बटे माइनस 1, ठीक है, और पूरे का ही समाकलन प्लस सी, ऐसे इसका होता है। अब यहाँ से देखिएगा v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी माइनस में आ जाएगा ना, ये तो पूरा पद हो जाएगा माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और ये देखिएगा एक माइनस यहाँ है, एक माइनस 1 ये है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बार, तो ये हो गया प्लस, और समाकलन ई की पावर टी, क्योंकि 1 गुणा होगा ई की पावर माइनस टी से, तो ये सेम टू सेम रहेगा प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टी ई की पावर माइनस टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा ई की पावर माइनस टी का ई की पावर माइनस टी बटे माइनस 1 प्लस सी। अब ये माइनस ये हटा के और ये यहाँ लग जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी का मान रख दो, तो v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टी, क्या था टी, यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर लिया था, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब ये ई की पावर टी है वो उधर भेज दो, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे दो, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, भाग दे दिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कट जाएगा, इधर भी ये कट जाएगा और इधर ये कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर तो v बच गया बराबर इधर माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे, तो माइनस 1 बच गया, ठीक है, इधर प्लस ये सी अपॉन ये बचेगा, तो ऊपर जाएगी ई की पावर प्लस हो जाएगी, तो सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये v का आ गया। अब यहाँ पे v का भी मान रख दीजिए, तो v अपन किसको माने थे, y की पावर माइनस 2 को, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से v का मान रख देंगे माइनस y की पावर माइनस 2 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका हल हो गया। और आगे आप सोल्व, सी क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, स्वेच्छ अचर, ठीक है। अब इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे, जैसे 1 अपॉन वाई स्क्वायर ये हो जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अब ये उस साइड गुणा कर दीजिए आप,
तो क्या हो जाएगा 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है समीकरण, जो ये है ये समीकरण है। ठीक है, इसका व्यापक हल है समीकरण स्टार। समीकरण स्टार दिए हुए समीकरण का अभीष्ट व्यापक हल है। क्या है? अभीष्ट व्यापक हल है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे क्या होते हैं, इस टाइप से ये मेथड काम करता है। तो बच्चों आज हम क्या क्या देखे, मेथड नंबर 5 जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, बहुत इजी था। उसका इक्वेशन समझा, मेथड को समझा। कल हम क्या देखेंगे, इसका कोई एक एग्जांपल देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, अनसॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद मेथड नंबर 6 देखेंगे, उसके बाद मेथड नंबर 7 देखेंगे। आई थिंक इसमें टोटल मेथड कितने हैं, फर्स्ट यूनिट में टोटल मेथड 7 है। तो कल हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।